अच्छा माइज़ा, आज बानी तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने खिलाफ पंजाब हुकूमत की जानिब से जो संगीन चैलेंजेस केसेस थे, उनको चैलेंज कर दिया है और काबीना से इसकी मंजूरी भी दी गई थी। वैसे वो क्या केसेस थे और क्या इल्ज़ामात लगाए गए थे जो इतने संगीन है, और आपको लगता है ये कोशिश नहीं थी मुखालिफिन को दीवार से लगाने की? देखें, पीटीआई जो मर्जी कहती रहे, एक जो है एक फैक्ट है जिसके के जो बैक्ड बाय एविडेंस है, जिनके सबूत भी सामने हैं कि वो एंटी स्टेट काम कर रहे थे। वो पहले जो है हमने पीएमएलएन ने पॉइंट आउट किया था कि फॉरेन फंडिंग का जो केस है उसको इन्वेस्टिगेट करें कि कहाँ से पार्टी में पैसे आ रहे हैं, कौन सी सोर्सेज हैं पार्टी की, ताकि पता चले कि इनके जो हैं क्या एजेंडाज हैं और उनको कौन पीछे से जो है बैक कर रहा है। तो वो बात जो है वो शायद आगे पीछे हो गई। अब जो है 9 मई का जो मामला है उसके अंदर आप देखें, उसमें भी एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो है वो सामने आ रहे हैं, जो वीडियोस हैं, जो ऑडियोज हैं। उसके बाद तो अब इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता, इन सबूतों को डिनाई नहीं किया जा सकता, इसे हम नफ़ी नहीं कर सकते कि पीटीआई की सबसे बड़ी जो वारदात है वो इसके अपने मुल्क के ऊपर होती है और उनका जो नैरेटिव होता है वो एंटी स्टेट होता है। और अगर वो एंटी स्टेट होता है तो वो किस जो है दुश्मन के साथ जो है ये जो है ये इतना घिनौना जो है ये खेल रहे हैं। तो बात ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनको पीटीआई भी नहीं डिनाई कर सकती, ये पीटीआई के लोग भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि पीटीआई के लोग खुद शामिल थे 9 मई में। तो ये चीज़ें जो हैं ये हिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी हैं, ये एक फैक्ट शीट बन चुकी है, इसको आप नहीं जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से डिनाई नहीं कर सकते। और मुझे ये समझ नहीं आती कि एक दिन पीटीआई वाले माफ़ी मांगते हैं, दूसरे दिन वो कहते हैं वो किसी ना किसी इदारे पे मुआज़राई शुरू कर देते हैं। तो इनको एक अपना जो है वो एटलीस्ट इनको ये तो पता होना चाहिए कि किसके साथ है और किसके अगेंस्ट है। बिल्कुल सही बात। तो एक मरतबा फिर से सदारत को आधा संभाल लिया है मियां नवाज शरीफ से नून लीग का, तो एक तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए, और दूसरी ये बात कि कल की उनकी तकरीर से ये वाज़ेह तौर पर लगा कि वो अब ये समझते हैं कि नून लीग की वापसी एक ही सूरत में मुमकिन है जब ये मौजूदा चैलेंजेस को निबटते हुए ये हुकूमत कुछ अवाम के लिए वाकई कर पाएगी। तो आप समझती हैं कि अब वो मज़ामत वाली बात तो नहीं रही उनके रवैये में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। मज़ामत की बात नहीं है, बात यह है कि जो किसी के साथ ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, और मियां नवाज शरीफ के साथ बिकॉज वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो उनके साथ मेरा ख्याल है जितनी दफ़ा वो बने उतनी दफ़ा एक ही चीज़ रिपीटेडली जो है उनके ख़िलाफ़ जो है वो चली, एक मुहिम चली और उनको जो है वो दस्तबरदार कर दिया गया, उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। एक दफ़ा जो है वो कोर्ट्स की तरफ से जो है उनको नाअहल कर दिया गया, एक दफ़ा ओवरथ्रो कर दिया गया। तो मैं जो बार बार रीट्रेट कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो बड़ी सही बात कर रहे हैं कि हाँ, किसी भी उन्होंने ये कहा स्पेसिफिकली कल कि किसी भी वज़ीर आज़म को जो मुंतखब होता है उसको अपना टेन्योर पूरा करने देना चाहिए।